दोस्तों, झारखंड जी के परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध ना हो। ऐसे कालों को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय सीमा भी है, जिसे 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उसी तरह मध्यकाल के लिए भी समय सीमा विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका समय सीमा 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल का भी समय सीमा 1000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल के समय मानव में कृषि कार्य का ज्ञान नहीं था एवं और ना ही पशुपालन का ज्ञान था। उस समय के लोग खाद्य संग्रह के लिए पूर्ण तरह आखेट या शिकार पर निर्भर रहते थे। आग की उपलब्धता हो चुकी थी, परंतु उसका ज्ञान नहीं था कि आग का उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोग कुछ सीखने लगे। कोई भी चीज शुरुआती दौर में नहीं आता है, पर करते करते धीरे धीरे कोई भी चीज अभ्यासरत हो जाते हैं। उसी तरह पूरा पाषाण काल में यही मानव जब किसी चीज का ज्ञान नहीं था तो पूर्णतः शिकार पर निर्भर करते थे। मध्य पाषाण काल आते आते कुछ कार्य जैसे आखेट करने लगे, पशुपालन करने लगे, आग का उपयोग करने लगे। कुछ परिवर्तन होता चला गया। इसी तरह नवपाषाण काल आते आते कुम्भकारी भी, जैसे आजकल का समय में जिसे कुम्हार के नाम से हम लोग जानते हैं, एक जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है। और यह जाति मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, जिसे कुम्हार जाति के नाम से संबोधित किया गया है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा नवपाषाण काल से ही शुरू है। नवपाषाण काल को हम लोग पुनः 3 भाग में बांट सकते हैं। जैसे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल है जिस काल में तांबा का निर्माण शुरू हुआ। और तांबा निर्माण का शुरुआत सर्वप्रथम असुर, बिरजिया एवं बिरहोर जनजाति को जाता है, जिसका श्रेय। और झारखंड के अगर ताम्रपाषाण काल का बात करें तो ताम्र युग का जन्मदाता हम लोग असुर एवं बिरजिया को कह सकते हैं। तांबा मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम धातु है। ताम्र युग के बाद कांस्य युग आता है। कांस्य युग तांबा में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाने लगा। और हजारीबाग, इसी सिलसिले में हजारीबाग के बहरगंडा से 49 तांबे के खान मिले हैं। और ताम्र युग के बाद लौह युग आता है। लौह युग का शुरुआत भी हमारे राज्य की जनजाति जो अभी विलुप्त के कगार में है, असुर बिरजिया जनजाति की शुरुआत किए थे। उस समय के लोहा को हमारे राज्य के असुर एवं बिरजिया जनजाति द्वारा निर्मित लोहा विदेशों तक व्यापार किया जाता था। उस समय
हमारे राज्य से लोहा मेसोपोटामिया, जो आज के वर्तमान समय के ईरान इराक क्षेत्र में है, वहाँ पर एक दशमिक है और दशमिक में तलवार तैयार किए जाते थे हमारे राज्य की लोहा के द्वारा। उस समय राजा महाराजाओं का समय था और राजा महाराजाओं के समय में बंदूक या वेपन नहीं हुआ करता था। उस समय हमारे राज्य के राजा तलवार का प्रयोग करते थे और अपने दुश्मनों को उसी तलवार के बदौलत हराकर अपना राज्य विस्तार करते थे। और हमारे राज्य से लोहा दशमिक जाता था और दशमिक से तलवार बनकर वापस सभी राज्य के राजाओं को